हेलो गाइस, दिस इज खुशबू है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करेंगे, ना मैथ ना साइंस। किसके बारे में जानेंगे आज हम? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अभी 2-3 दिन पहले क्या आई है, गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं, जो 12th के एग्जाम होते हैं वो कैसे होंगे, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या चेंजेस है। आज हम इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो इसका जो एम है वो क्या है हमारा, ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। इसका मतलब क्या है हमारा, जो आप पहले क्या करते थे, पहले के बच्चे रट्टाफिकेशन, बस क्वेश्चन आया आंसर आया, इसको क्या कर लिया हमने, रट लिया और एग्जाम में जाके लिख दिया। तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग के आने से। क्यों होगा? क्योंकि ये जो ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग है, इसमें क्या होगा, बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज और एक्टिविटी के थ्रू जो नॉलेज है वो भी दी जाएगी एकेडमिक के अलावा। जितनी हमारे एकेडमिक का पार्ट होगा उतना ही हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज का भी पार्ट होगा। ओके। और सेकंड क्या हमारा टॉपिक है, 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप। इसका मीन्स जो हमारा 10+2 स्ट्रक्चर चल रहा था इतने दिनों से, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसकी जगह पे क्या आ गया हमारा 5+3+3+4। इस स्ट्रक्चर को अब क्या करेगी गवर्नमेंट, फॉलो करेगी। तो कैसे, क्या क्या है इसके अंदर वो हम जानते हैं। इसके अंदर कौन सी क्लासेस आएंगी हमारी, जो प्री नर्सरी से क्लास 2 होती है वो हमारी कौन सी के अंदर आएगी, 5 के अंदर। और 3 के अंदर कौन सी क्लासेस आएगी, क्लास 3, 4, 5। और फिर से जो 3 है इसका मीन से यहाँ पे 6, 7, 8 क्लास आएगी। और इस 4 में कौन सी क्लासेस आएंगी हमारी, 9 to 12। ये सारी क्लासेस हमारी 4 के अंदर आएंगी। तो जो हमारा 5 है वो क्या है, फाउंडेशन स्टेज। इसका मीन्स फाउंडेशन स्टेज मीन्स बच्चों को बिल्ड करना है, किस तरीके से बिल्ड करना है, और जो इनकी पढ़ाई हुआ करेगी वो किस तरीके से होगी। जैसे कि पहले होता था, बच्चों को नर्सरी LKG में एडमिशन दिला दिया, बुक्स मिल गई, और फिर क्या करते थे बच्चे, ABCD सीखना ये सब ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता था, एग्जाम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बच्चे सीखेंगे बट क्या होगा यहाँ पर, जैसे प्लेवे में सिखाया जाता है एक्टिविटी के थ्रू, उसके थ्रू यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा, 2nd क्लास तक के बच्चों को सिखाया जाएगा। एग्जाम का प्रेशर यहाँ पर बच्चों पर बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। कब तक, क्लास 2nd तक। और हमारा जो 3 है ये, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या होगा, 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे। इसमें कौन से आ रहे थे, 3 से 8 साल के बच्चे, इसमें 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे। और इसमें क्या होगा, हमारा एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहे थे यहाँ पर, यानी कि जो अब आपके एग्जाम होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे, जब बच्चे क्लास 3rd में पहुंच जाएगा तब क्या होगा, बच्चों के एग्जाम हुआ करेंगे। ओके। तो ये कौन सा है अब हमारा 3 मिडिल स्टेज, और ये होता है 4 सेकेंडरी स्टेज। मिडिल स्टेज में कौन सी क्लासेस आ रही है हमारी, 6, 7, 8 आ रही है। इसमें क्या होगा, उनको अच्छे से बिल्ड किया जाएगा कि वो उनको किस तरीके से हम नॉलेज गेन करनी है। और एक जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है 10 डेज क्या करना है उनको, विदाउट बैग जाना है। यानी कि जब वो क्लास 6 में आएंगे, क्लास 6 to 8 के बीच कुछ दिन ऐसे होंगे, 10 दिन, जो क्या होगा वो बिना बैग के जाएंगे। क्यों जाएंगे बिना बैग के, क्योंकि उनको क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी किस चीज़ की, गार्डनर्स को बुला के, कारपेंटर्स को बुला के, पोर्टर्स को बुला के उनसे क्लासेस दिलवाई जाएगी, ताकि जो बच्चे के मन में होता है हमारे एनवायरनमेंट को लेके कि हमें अपना एनवायरनमेंट को क्या करना है, सेव करना है, तो ये सारी जो नॉलेज होगी वो उन ट्रेनर्स के थ्रू इन बच्चों को दी जाएगी। इसीलिए वो 10 दिन क्या करेंगे, विदाउट बैग जाएंगे। और इन सभी स्टेज में क्या होगा, सभी स्टेज में जितनी क्या होगी एकेडमिक हमारी स्टडीज होती है, उतनी हमारी क्या होगी, वो वाली स्टडीज भी होगी जो एक्टिविटी और प्रैक्टिकल के थ्रू होती है। अब 4th है हमारा सेकेंडरी स्टेज, इसमें आएंगे 14 से 18 साल के बच्चे, और क्लासेस कौन सी है, 9 to 12। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो सबसे मेन चीज होती है यहाँ पर क्या होती है, बच्चों को 11th क्लास से क्या करना होता है, स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है कि आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर साइंस लेनी। ये जो हमारा डिविजिबिलिटी है वो क्या हो गया, अब हमारा खत्म हो गया। अगर आपने साइंस ली, आपका केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं और आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री को ड्रॉप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इको को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही क्या है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम स्टडीज। जैसे कि अब मैंने क्या ले ली, आर्ट साइड ले ली और मेरा मैथ्स पढ़ने का भी मन है, तो मैं क्या करूँगी, मैथ्स को भी सेलेक्ट कर लूँगी। और ये जो हमारा आर्ट्स, साइंस
और कॉमर्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता था, वो सिस्टम अब खत्म हो जाएगा। ओके, और एक चीज और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्या है फाउंडेशन स्टेज है, इसमें कहा गया है कि स्टेट की जो लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में क्या दिया जाए, बच्चों को स्टडी करवाई जाए। बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर बात चल रही है कि होगा या नहीं, क्योंकि इससे दिक्कत होगी। अगर एक स्टेट का बच्चा उसने अपनी रीजनल लैंग्वेज में क्या कर ली, स्टडीज कर ली, और वो अगर अनदर स्टेट में जाता है तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर इस स्टेट की लैंग्वेज अलग है और वहाँ की अलग है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अब इस पर बात चल रही है कि इंग्लिश को ही क्या रखा जाए हमारी मेन लैंग्वेज और हिंदी को। ओके, इसके अलावा क्या किया जाएगा, हमें फॉरेन लैंग्वेज को भी क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। और हमारा जो मेन फोकस होगा स्टडीज का, वो क्या होगा, वोकेशनल स्टडीज पे हमारा ज़्यादा फोकस कराया जाएगा। वोकेशनल स्टडीज कौन सी स्टडीज, जो हमारी जॉब ओरिएंटेड स्टडीज होंगी वो कौन सी होंगी, वोकेशनल, यानी कि जो भी आपका एम है आगे बनने के लिए उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कराया जाएगा इसमें। ओके, और क्या होगा, जैसे क्या होता था पहले, हम अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं हम सोचते थे कि हम स्पोर्ट्स ले लें या फिर म्यूजिक ले लें, सिंगिंग ले लें, ये सभी क्या होता था हमारा, हम नहीं ले पाते थे, क्योंकि हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ करेगा, अब आपकी ये सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हुआ करेंगे 8th तक, तो आप क्या कर लेंगे, आपका म्यूजिक भी हो जाएगा, स्पोर्ट्स भी हो जाएगा। और जो हमारे सारे एग्जाम हैं वो पहले क्या होते थे, हमारे एक साल में 3 एग्जाम हुआ करते थे, 3 बार। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारी सारी क्लासेस जो हो गई हैं वो कैसी हो गई है, सेमेस्टर वाइज, यानी कि ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगे हमारे हर क्लासेस में। तो ये भी क्या है, इसमें बहुत बड़ा चेंज। जो सबसे बड़ा चेंज और अच्छा चेंज है वो क्या, हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी वाला, कि अगर आपका साइंस में फिजिक्स पढ़ने का मन है, केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आप कोई और से सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये सारा हो गया आपका मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज में। और इसमें क्या होगा, आपको 11th 12th में एक होगा आपका प्राइम सब्जेक्ट और एक होगा मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट में जैसे आपने अगर आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, उसके अलावा एक आपको प्राइम सब्जेक्ट में क्या लेना होगा, जैसे कि आपने स्पोर्ट्स ले लिया, म्यूजिक ले ली, तो इसमें आप ले सकेंगे। ओके, और ये जितना भी आपको ये सब कराया जा रहा है, ये इसलिए कराया जा रहा है क्यों, क्योंकि आगे क्या हो रहा है, हमारा पीएम ने किस पे फोकस किया, मेक इन इंडिया पे, आत्मनिर्भर पे। अगर आप क्या होंगे, वोकेशनल स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप क्या होंगे, जैसे ही मार्केट में आएंगे आपके लिए जॉब तैयार रहेगी। और लेकिन अभी पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ स्टडीज कर लेते थे, अनएम्प्लॉयमेंट लोग क्या होते थे यहाँ पर ज़्यादा होते थे। इसके बाद क्या होगा, बच्चा क्या होगा, एक मल्टी टैलेंटेड बन के निकलेगा ताकि उसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो। और क्या होगा, और जो अब इतना जितना भी पढ़ने वाले हैं तो इसकी क्या होगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वो रिपोर्ट में कैसे आपको नंबर्स मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू और आपके फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब आप खुद को सेल्फ इवेल्यूट भी कर पाएंगे। और जो ये आपकी रिपोर्ट होगी वो आपके कब काम आएगी, जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये आपकी रिपोर्ट को देखा जाएगा कि आपका क्या ग्रेड मिला है। ओके, और एक सबसे अच्छी चीज़, आप पहले क्या होता था, टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स को क्या करते थे, मार्क्स देते थे, लेकिन अब क्या होगा, स्टूडेंट्स भी टीचर्स को इवेल्यूट कर सकते हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी हमारी स्कूल्स के बारे में कि स्कूल के स्टूडेंट के लिए क्या चेंज है और एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंज है, वो हम इसमें देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो क्या है, हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। ये क्या होता है हमारा, जैसा आपने 3 ईयर कोर्स में क्या लिया, एडमिशन लिया, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना पड़ा, आपको ड्रॉप करना पड़ा कॉलेज और आपको जॉब करनी पड़ी, तो इसमें क्या होता है, अगर आप 2-3 साल बाद कहीं पे भी एडमिशन लेंगे जाके तो फिर से फर्स्ट ईयर करते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसमें होगा कि आपको वहीं से दोबारा से स्टार्ट करना हो जाएगा सेकेंड ईयर से। तो ये इसमें सबसे बड़ा चेंज है। और क्या होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और सेकेंड ईयर में अगर आप ड्रॉप करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप थर्ड ईयर में भी ड्रॉप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बैचलर्स डिग्री। और अगर आपको 4th ईयर में कंप्लीट कर लेते हो, जो आप ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर का ना होकर क्या होगा, 4 ईयर का होगा। 4th ईयर किस लिए बढ़ाया गया है, 4th ईयर में आपको रिसर्च कराई जाएंगी। तो जो अगर आप 4th ईयर भी कंप्लीट करते हो तो आपको क्या मिलेगी, बैचलर डिग्री मिलेगी, किसमें, रिसर्च में। ओके, और जो हमारा क्या होता था,
UGC, AICTE, NCTE सारे ग्रैंड कमीशन थे, उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, इसको सिंगल बना दिया गया, जिसको कौन चलाने वाला है, हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा क्या हो गया है, सिंगल ओवर आर्चिंग बॉडी हो गई है इन सभी के लिए, जो हमारे सारे कॉलेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी। और अगर आप क्या करते हैं, MA करते हैं, MSc करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा 2 ईयर का है अभी। लेकिन जब आप क्या करेंगे, 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन करके जाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल में आपकी MA और MSc कंप्लीट हो जाएगी। मगर आपने जैसे कि 3rd ईयर में क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, यानी सिर्फ बैचलर्स की डिग्री लेके ख़त्म कर दिया, तो अब आप जो MSc करेंगे वो आपके लिए 2 साल की होगी। यानी कि ओवरऑल UG और PG क्या रहेगा, आपका 5 ईयर का ही रहेगा, चाहे आप 3rd ईयर कंप्लीट करके करो या फिर 4 ईयर कंप्लीट करके करो ग्रेजुएशन को। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कुछ एनालिसिस करते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या बेटर चीज़ें हुई हैं। सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है इसमें एक हुई है, जो आपका रट्टाफिकेशन सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है। 1986 में जो हमारा लास्ट चेंज हुआ था वो 1986 में हुआ था। तो जो आपका रट्टाफिकेशन है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको जो है किस बेस पे पढ़ाया जा रहा है, ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग, यानी कि ना सिर्फ एकेडमिक नॉलेज बल्कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दी जा रही है इसमें, ताकि आपका क्या हो, बेस स्ट्रांग हो। और जब भी आप ताकि जब भी आप मार्केट में निकले इतना कुछ पढ़ने के बाद, तो आपको फटाफट से जॉब मिल जाए। ये सारा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमें किस चीज़ में फ़ायदा दिलाने वाला है, जॉब लेने के थ्रू। क्योंकि हमारी जो सारी स्टडीज़ होंगी वोकेशनल स्टडीज़ में क्या कराया जाएगा कि हमें जॉब ओरिएंटेड स्टडीज़ कराई जाएंगी, तो जिससे क्या होगा, हमारे लिए जॉब लेना ईजी हो जाएगा। जो आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारे PM चला रहे हैं, उसमें हमारे लिए क्या बनना जरूरी है, आत्मनिर्भर बनना है हमें। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि जो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो क्या होगा, अगर सुधर जाएगा तो जो हमारी नॉलेज है वो भी क्या होगी, हमारी बढ़ जाने वाली है। और हम क्या करेंगे, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे नहीं जाएंगे, यानी प्रैक्टिकली नॉलेज हम लेने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, और एक सबसे बड़ा चेंज और हुआ है, वो क्या हुआ है, पहले क्या होता था इंडिया में GDP का 2 से 3% बस क्या किया जाता था, हमारे एजुकेशन पे खर्च किया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो हमारा 6% है GDP का, वो क्या किया जाएगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किया जाएगा। और एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट, 20% अपने एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करेगी। आपने फॉरेन कंट्रीज देखे हैं, वो क्यों इतने डेवलप होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, GDP का 5 to 6 या फिर 8% तक क्या किया जाता है, एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। इतने सालों से क्या हो रहा था हमारे देश में, जो हमारे GDP का सिर्फ 2 से 3% खर्च किया जाता था। इसीलिए क्या था, हमारे देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट्स इतने पीछे थे। लेकिन जब आप 6% खर्च होने वाले हैं इस पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा आगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी पूरी चेंज हो चुकी है, और आपका जो एजुकेशन सिस्टम पे एक्सपेंडिचर है वो भी खर्च जो है वो आपका बढ़ चुका है। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो है एजुकेशन पॉलिसी है बहुत अच्छी हो चुकी है। बल्कि मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है कि एजुकेशन पॉलिसी को हमें बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। बट कोई नहीं, देर में हुआ तो आगे के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो आज का वीडियो सिर्फ इसके एनालिसिस के लिए था। अगर आपको ये डिटेल्स में पढ़ना है तो मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में